बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अथ ध्यानम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के महाराज उस व्याख्यान माला में। पहले थोड़ा भगवान का नाम संकीर्तन कर लेते हैं, उसके साथ ही फिर पिछले महाराज जो है प्रसंग को देखते हुए आगे व्याख्यान माला में प्रवेश करेंगे। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा प्रवाह, व्याख्यान प्रवाह। इसमें महाराज हस्तिनापुर, जहाँ श्री संजय धृतराष्ट्र को महाराज महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। भगवान उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को, उपदेश की श्रृंखला चल रही है महाराज। पिछले प्रसंग देखें तो पंचम अध्याय हो गया था और उपदेश का क्रम चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ही जो है उपदेश दे रहे हैं, बीच में अर्जुन का कोई प्रश्न है नहीं। अब आज हमारा चलेगा महाराज छठा अध्याय। छठे अध्याय में अब पुनः कर्मयोग की श्रेष्ठता बताने के लिए भगवान छठे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। और पिछला जो अध्याय था वो भी कर्मयोग से ही संबंधित था। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है तथा वही योगी है। ज्ञान योग में और कर्म योग में, इन दोनों ही योग में कर्म फल का आश्रय न लेना। यदि आपने कर्म फल का आश्रय ले लिया तो फिर महाराज न आप सन्यासी हैं और न आप योगी हैं, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होगा कि साहब हमने तो अग्नि का त्याग कर दिया। सन्यास के कुछ नियम हैं, उन नियम में जैसे फिर शिखा नहीं रहती, यज्ञोपवीत नहीं रहती, कंठी माला नहीं रहती, ये सब सन्यास के नियम है। सन्यास का मतलब क्या है? न्यास का मतलब रखना, और सन्यास का मतलब ठीक तरह से रख देना। हमने जिन नियमों का पालन किया महाराज, उन नियमों में फिर, क्योंकि उम्र भी 75 वर्ष की हो जाती है, वो गुणातीत हो जाते हैं, तो निस्त्रे गुणे पथि विचरताम को विधि को निषेध है। फिर वहाँ विधि नहीं रहती, निषेध भी नहीं रहता, सबका त्याग। अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला महाराज योगी भी नहीं होता है। संसार से मिली हुई चीज़ संसार को दे दें, संसार की सेवा में लगा दें तो महाराज हम सन्यासी हो गए, और मिली हुई चीज़ में अपनापन छोड़ दें तो महाराज हम त्यागी हो गए। न निरग्नि, केवल अग्नि रहित होने से सन्यासी नहीं होता। अर्थात जिसने ऊपर से तो यज्ञ हवन आदि का त्याग कर दिया है, पदार्थों का त्याग कर दिया है, पर भीतर में क्रियाओं और पदार्थों का योग राग है, महत्व है, प्रियता है,
वह कभी सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। और न अक्रिय। लोगों की प्राय यह धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, महाराज स्वरूप से क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके वन में चला जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठा रहता है, वही योगी होता है। परंतु भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं के आश्रय का त्याग नहीं करता और मन से उनके साथ अपना संबंध जोड़े रखता है, तब तक वह कितना ही अक्रिय हो जाए, चित्त की वृत्तियों का सर्वदा निरोध कर लें, पर वह योगी नहीं हो सकता। तो महाराज इसमें सबसे पहले चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध होना बहुत जरूरी है। अब महाराज संन्यास के बारे में विचार करते हैं। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो। योग और संन्यास एक जैसा ही है, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं कहा जा सकता। जैसे सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है, वैसे कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी होता है। त्याग दोनों में ही जरूरी है। नहीं असंत्य संकल्पो योगी भवति कश्चन, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। मन में जो स्फुरणाएँ होती है, अर्थात तरह तरह की बातें याद आती है, उनमें से जिस स्फुरणा बात के साथ मन चिपक जाता है, जिस स्फुरणा के प्रति प्रियता अप्रियता पैदा हो जाती है, वह संकल्प हो जाता है। उस संकल्प का त्याग किए बिना कोई सा भी योगी नहीं होता, महाराज वो भोगी ही होता है। अब महाराज उस योग की प्राप्ति का उपाय बताते हैं भगवान। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारणमुच्यते। कर्म कारणमुच्यते और समय कारणमुच्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना उस परमात्मा की प्राप्ति में कारण कहा गया है। परमात्मा की प्राप्ति में कारण कहा गया है क्या? कर्तव्य कर्म करना। ऐसा नहीं कि काम ही सब छोड़ दिए हमने। और उसी जो है योगारूढ़ मनुष्य का भी महाराज जो शांति है, वो परमात्मा की प्राप्ति में कारण कहा गया है। परमात्मा की प्राप्ति में कारण कर्मयोगी के लिए कर्म करना, और वो कर्म कैसा? निष्काम भाव से, लोक संग्रह के लिए। और जो सन्यासी है उनके लिए परमात्मा की प्राप्ति में क्या कारण बताया? शांति। महाराज जब शांति ही नहीं है तो वो कैसे योगी बन सकता है? योगारूढ़ कौन होता है, उसका उत्तर आगे के श्लोक में दे रहे हैं महाराज। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। हे अर्जुन, इस विषय में कारण यह है कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। जब इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता है, न इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, न कर्मों में आसक्त होता है, सारे संकल्पों का त्याग करने वाला मनुष्य योगारूढ़ भैया कहा जाता है। अब आगे के श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। कहते हैं महाराज कि हे अर्जुन, अपने द्वारा अपना उद्धार करें, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। तो अपने द्वारा अपना ही उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं।
उद्धरेद आत्मनात्मानम, अपने आप से अपना उद्धार करें। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को थोड़ा ऊंचा उठावें और इन्हीं में लगे रहेंगे तो महाराज फिर बस इन्हीं को खाओ पियो सो और बस मस्त रहो। अब भगवान महाराज आगे के श्लोक में भी इसी प्रकार का महाराज उपदेश देते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, प्रयास तो खुद को ही करना पड़ेगा महाराज, उसके लिए आप ही अपना बंधु हैं। और जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसा जो अनात्मा का जो आत्मा है, जो मनुष्य है महाराज, वो खुद का शत्रु है। बंधु भी अपने आप ही हैं और महाराज शत्रु भी अपने आप ही हैं। जिसने महाराज अपने आप से अपने आप को जीत लिया, जो जितेंद्रिय हो गया, उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि उसके क्या हुए? मित्र हुए। और जिसने इनको नहीं जीता, वही मन, बुद्धि और इंद्रियां महाराज इसका जो है शत्रु हो गया है। और अपने द्वारा अपने विजय करने का परिणाम क्या होता है, भगवान इसको आगे के श्लोकों में बता रहे हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली, इंद्रियों को जीतना ही अपने आप में विजय प्राप्त करना है महाराज। क्योंकि इंद्रियां और मन, इनको ज्ञान अच्छा लगता नहीं है। इंद्रियन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोगी पर प्रीति सदाई। मगर महाराज इनको बस में कर लेना, कहना आसान है, करना मुश्किल है। इंद्रियों के लिए और मन के लिए शब्द आया प्रमाथी। प्रमाथी का मतलब मथ देने वाला। जैसे आपने पहले के ज़माने में तो महाराज वो मथानी हुआ करती थी, माता बहन वो दही मथती थी। अरे आजकल मिक्सी मान लो, कुकर मान लो महाराज, कुकर के अंदर जो भी है सामग्री, दाल चावल, अब महाराज उनमें जो वो सिंहासन पर बैठा दिया, चूल्हे के उन पर ऊपर, लेकिन अंदर की जब महाराज गर्मी आती तो अंदर खलता रहता है वो। तो जैसे मिक्सी जब चलती है महाराज, तो उसमें एक क्षण के लिए, सेकंड का 10वें हिस्से के लिए भी कोई वस्तु स्थिर नहीं रहती है। प्रमाथी, अब अभी नहीं कहेंगे, हम आगे कहेंगे। भगवान ने उसका उपाय बताया है, आप चाहो तो कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, हम भी थोड़ा बहुत करते हैं प्रयास। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली, उस शीत उष्ण, शीत उष्ण का मतलब यहाँ सर्दी गर्मी नहीं है, तो ये किसका वाचक है? सर्दी गर्मी का अनुकूलता और प्रतिकूलता। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। महाराज जो मन को अच्छा लगे वही सुख है, मन को बुरा लगे वही दुख है। तो यहाँ इन्होंने अनुकूलता और प्रतिकूलता के लिए शब्द दे दिया जो है महाराज शीतोष्ण, क्योंकि शीतोष्ण के बाद ही सुख दुख दे दिया। जो अनुकूलता है उसमें सुख है, जो प्रतिकूलता है उसमें दुख है। तो अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निराकार मनुष्य रहता है। ऐसे मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त होते हैं। वरना महाराज मान अपमान में अटके रहेंगे हमेशा। उसने हमारा मान किया, उसने जब कभी हमें फूलों की माला पहनाई जाएगी, हमारी वाह वाह की जाएगी, बड़े गदगद हो जाएंगे। और किसी ने थोड़ा भी कटु शब्द कह दिया महाराज, हम बड़े व्यथित हो जाएंगे। देखो फूलों की माला बड़ी लंबी चौड़ी रहती है महाराज, हैं, और कांटा कितना सा छोटा सा। हम तो महाराज गाँव के रहने वाले हैं। ये जो बेर बेचने आते हैं ना शहरों में, उस बेर का कांटा अगर छोटी सी अणी नोक भी अगर रह गई पैर में,
महाराज चैन नहीं लेने देता है, बस वो अपमान रूपी कांटा ही है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, और इसको पचा पाना बड़ा मुश्किल है, इसको सह लेना बहुत बड़ा मुश्किल है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः इत्युक्तः इच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। महाराज योगारूढ़ किसे कहें? कौन व्यक्ति ऐसा है जो योगारूढ़ हो चुका? तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, अनुभवजन्यम ज्ञानम विज्ञानम, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उसको आचरण में ले लिया, बस वही विज्ञान है। ज्ञान जब आचरण में चला जाए वो विज्ञान कहलाता है। ये आज का विज्ञान अलग है, ये उस जमाने का विज्ञान है। तो जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है। ये कूट क्या होता है? कूट का मतलब होता है ये जो लुहार होते हैं, सुनार होते हैं, इनके हमारा एक ऐसा जो है वो लोहे का एक जो है वो क्या कहना चाहिए, एरन बोलते हैं उसको। उसको महाराज वो जमीन में आधा गाड़ देते हैं, आधा ऊपर रहता है वो, या नीचे रख लो तो भारी वजनी होता है। उसके ऊपर होकर के सारे आभूषण जो है बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। आभूषण बनते बिगड़ते हैं, लेकिन वो ज्यों का त्यों रहता है। ये तो सुनार की बात हो गई। और लुहार, अरे 100 सुनार की रेग लुहार की। लुहार उसी पे महाराज सारे वो लोहे के औजार सब बनाता है, उसी पे दे दे के बिगाड़ भी देता है, उसी पे दे दे के बना भी देता है। तो कूटस्थ, कूटस्थ की तरह निर्विकार है। कूट का मतलब है यहाँ अहरन। ये अहरन हिंदी में है, और हिंदी में सामान्य बोलचाल की भाषा में एरन बोल देते हैं महाराज। एक लोहे पिंड होता है जिस पर लोहा, सोना, चांदी आदि अनेक रूपों में गढ़े जाते हैं, पर वह एक रूप ही रहता है। ऐसे ही सिद्ध पुरुष के सामने तरह तरह की परिस्थितियाँ आती है, पर वह उस कूट की तरह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है, जो जितेंद्रिय है और सबको समान, मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है। ऐसा योगी महाराज युक्त कहा जाता है। युक्त का मतलब ऐसा योगी ही योगारूढ़ कहा जाता है। सुरन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धि विशेष्यते। समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है इन सब में, क्योंकि ये सब संसार में मिलेंगे महाराज। मित्र मिलेंगे, सुहृद मिलेंगे। सुहृद का मतलब है जो बिना किसी कारण के, स्वार्थ के आपका भला चाहता हो। मित्र वह है जो आप उसका भला करते हो तो फिर वो भी अवश्य भी आप चाहते हो, ऐसे मित्र होते हैं। तो जो सुहृद हैं, मित्र हैं, बैरी हैं, उदासीन हैं, मध्यस्थ हैं, द्वेष हैं, और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में, पाप आचरण करने वालों में भी जो समबुद्धि वाला है वही मनुष्य श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम समबुद्धि वाले बनिए। अब महाराज ध्यान योग की ओर भगवान आकर्षित करते हैं। अर्जुन को जो है बताते हैं कि भैया इसके लिए आप ध्यान कीजिए। आगे महाराज गीता जी के छोटे छोटे सूत्र हैं, हमको बहुत अच्छे लगते हैं। सारी गीता तो हमें भी समझ में कम आई या नहीं आई, हिंदी टीका दे करके और सुना देते हैं, टीका गुरु नाम गुरु। लेकिन जो समझ में आई बात, ऐसे भी कई कई महाराज श्लोक हैं, कई कई सूत्र हैं। ध्यान आगे बात आएगी तो कह देंगे भगवान की, भैया ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान बड़ा है। जब श्लोक आएगा तब इसकी व्याख्या करेंगे। अभी तो भगवान जो है कहते हैं कि जो समता समबुद्धि कर्मयोग से प्राप्त होती है, वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा करते हैं। योगी युंजीत सततम आत्मारम रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हे अर्जुन, भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगावे।
ऐसा उस ध्यान योगी को करना चाहिए जो ध्यान योग में लगना चाहता हो। क्या करें महाराज उसके लिए? ध्यान योग का साधन कैसे करें? तब भगवान कहते हैं उससे, शुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचीनं नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजन कुशोत्तरम। सबसे पहले महाराज भूमि शुद्ध हो। ये उस जमाने में कही गई है जब महाराज वो मिट्टी और गोबर से वो स्थान, वो जगह जो है वो साफ की जाती थी। अब जहाँ भी हमारी भूमि है, जहाँ हम रह रहे हैं, महाराज उसको झाड़ी बुआरी झाड़ू पोछा सब लगा के शुद्ध करें। शुद्ध भूमि पर महाराज फिर उस पर क्या बिछाएं? कुश का आसन बिछाएं, मृगछाला हो तो वो बिछाएं, वस्त्र बिछाएं। तो जिस पर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हुए हों, और वह आसन कैसा हो? जमीन से न ज़्यादा ऊंचा हो और न ज़्यादा नीचा हो, है ज़्यादा ऊंचा भी नहीं जिस पर बैठने के लिए आपको कोई और स्टूल वगैरह लगाना पड़े, लेकिन इतना नीचा भी नहीं कि भूमि पर चलने वाले जीव रेंगते हुए आपके ऊपर चढ़ जाएं। ऐसा हो, ज़्यादा ऊंचा ना हो, ज़्यादा नीचा ना हो, और न अत्यंत नीचा हो। फिर ऐसे क्या करें? अपने आसन को स्थिर करके स्थापन करें। अपना आसन, किसी दूसरे का नहीं, अपना आसन बिछावें। ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन या चौकी या तख्त रखा जाए वो हिलने वाला न हो, क्योंकि हिलने वाला होगा तो महाराज बीच बीच में ध्यान भंग हो जाएगा। भूमि पर उसके चारों पाए ठीक तरह से स्थिर रहें, ऐसा आसन। और मैं तो ये समझता हूँ कि उस पर पहले कुशा का आसन बिछाएं, फिर मृगछाला और फिर वस्त्र, ये 3 दिए महाराज सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या बिछाएं? कुशा, कठोर होती है। फिर कुशा के ऊपर मृगछाला, वो थोड़ी कोमल होती है। और फिर जैसे ऊनी वस्त्र जो होते हैं, आसन का बड़ा महाराज असर होता है ध्यान योग में। तो इस प्रकार अपने आसन को जमावें। और आसन को जब जमा लिया, आसन स्थिर हो गया महाराज, तो फिर क्या करें? तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जाद योगम आत्मविशुद्धये। हे अर्जुन, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, चित्त और इंद्रियां, क्योंकि यही गड़बड़ करती है महाराज। चित्त, इसमें महाराज चेतना होती है, संस्कार होते हैं पुराने जमे हुए। तो इनको और इंद्रियों को महाराज, इनकी क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। जो अंतःकरण है महाराज, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब अंतःकरण कहलाते हैं। इन अंतःकरण की शुद्धि के लिए फिर योग का अभ्यास करें। क्या करें? सबसे पहले समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। काय शिरो ग्रीवम समम अचलम धारयन। सबसे पहले महाराज क्या करें? आपका शरीर, काया और गले को सीधे अचल धारण करें। गणित की भाषा में कहें तो क्या कहें उसको? 90 अंश में, 90 डिग्री में, उस 90 डिग्री में महाराज अपने शरीर को स्थिर करें, बिल्कुल सीधे। तो काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर, कभी गर्दन इधर नहीं घुमावें, उधर नहीं घुमावें, बिल्कुल दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देख करके, नासिका का अग्रभाग ये, आप दोनों आंखों से इस नासिका के अग्रभाग को देखोगे तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। इस तरह देखेंगे ना, तो बस ऐसे देखते नासिका को देखेंगे और ध्यान मुद्रा आ जाएगी। नासिका के अग्रभाग को देखते हुए महाराज स्थिर होकर के बैठें। पहले तो आसन बढ़िया रखें, फिर इस प्रकार ध्यान करें। महाराज बिछाने और बैठने के आसन की विधि बताकर अब आगे के महाराज श्लोकों में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताते हैं। प्रशांतात्मा विगतभिर
ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अर्जुन, इस प्रकार जब आप बिल्कुल सीधे बैठ गए हैं, नासिका के अग्रभाग को देखते हुए, फिर उसके बाद की जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, क्योंकि मन महाराज वो तो विचलित होता है, उस समय हमारे मन में कई प्रकार के भय आ जाते हैं। तो जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण हो करके बैठे, भगवान का ध्यान करें। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमां मन संस्थामधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार जब योगी ध्यान योगी मेरे परायण होकर के बैठेगा, तो वश में की हुई मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली महाराज जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। भागवत जी में भी महाराज इसका ध्यान योग का वर्णन हुआ है, और उन्होंने तो वहाँ तो ऐसा भी लिखा है कि भगवान के प्रत्येक अंग प्रत्यंग का ध्यान किया जावे, पहले अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया जावे, फिर महाराज चरणों में लगाने के बाद जब ध्यान जितने समय तक वहाँ पर आपकी दृष्टि आपका ध्यान टिकता हो वहाँ ध्यान टिकावें, फिर क्रमशः ऊपर की ओर, फिर महाराज भगवान के जैसे टखने हैं, कमर है, नाभि है, हृदय देश है, ठोड़ी है, जिह्वा है, ये ओष्ठ है, नासिका है, महाराज उनके जो है नयन है, भाल है, माला है, मुकुट है, ऐसे करते आप जो है एक एक अंग प्रत्यंग पर जब आप ध्यान लगाते जाएंगे तो घंटे 2 घंटे तो ऐसे निकल जाएंगे। तो कहते हैं शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। इसका मतलब यह है कि भगवान में जो वास्तविक स्थिति है, जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको यहाँ निर्वाण परमा शांति कहा गया है। ध्यान योगी ऐसी निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। अब महाराज ध्यान योगी को कैसे अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, ये कहते हैं भगवान। देखो आप कितनी अच्छी बातें यहाँ लिखी और कही गई है। भगवान कह रहे हैं कि भैया नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतमनस्नतः न चाति स्वप्नशील से जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, ये योग न तो अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है। महाराज ठूस ठूस के खा लेंगे आप, फिर डचके आएंगे, डकारे आएंगी महाराज है? तो इसलिए महाराज ये कहते हैं अधिक खाने वाला योगी ध्यान योग नहीं लगा सकता, और बिल्कुल न खाने वाला भी नहीं लगा सकता। बिल्कुल नहीं खाएगा महाराज तो जो है पेट में चूहे महाराज उछल कूद करेंगे और मन लगेगा नहीं। तो जो महाराज अधिक खाने वाला है वो ध्यान योगी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं खाएगा वो भी नहीं हो सकता। महाराज जो अधिक सोता है वो भी योगी नहीं हो सकता, खर्राटे भरता रहेगा महाराज है। सोएगा रात के 9 बजे नहीं 2 बजे, सोएगा रात को 2 बजे तो सवेरे उठेगा 9 बजे। तो जो 2 बजे सोने वाले हैं और 9 बजे उठने वाले हैं वो भी महाराज ध्यान योगी नहीं हो सकते। और जो बिल्कुल नहीं सोता महाराज उसको भी यह योग सिद्ध नहीं होता है। जब नहीं सोएगा तो महाराज बेचैन हो जाएगा। इसीलिए समय पे सोएगा, समय पे उठेगा, समय पे खाएगा, जितना हो उचित होगा उतना खाएगा। ऐसा योगी ही इस ध्यान योग में आ सकता है, वही ध्यान योग कर सकता है। इसीलिए अगले श्लोक में कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। हे अर्जुन, दुःखा योग, योग की विशेषता बताए कि वो दुखों को हरण करने वाला है। ऐसे दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योगी आहार और विहार करने वाले का
कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। समय पे खाएगा, समय पे सोएगा, समय पे उठेगा, समय पे अपना काम करेगा, इस प्रकार का है। अब महाराज ऐसे नियमों का पालन करते हुए स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की क्या स्थिति होती है, आगे के श्लोकों में भगवान बताते हैं। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्त आसीत युक्त इत्युच्यते तदा। निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, अपने आप में स्थिर हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है, उस काल में वह योगी, उस काल में वह योगी है महाराज, ऐसा कहा जाता है। यत्र यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। भगवान कहना ये चाहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, सत रज तम, ये तीन गुण हैं, इन तीनों गुणों की वृत्तियां, इन तीनों गुणों के महाराज जो है स्वाद जिह्वा में रखे हैं, आंखों में, कान, नाक में, सब में रखे हैं। तो इनसे जब तक आप उपरत नहीं होंगे तब तक बार बार ये आपको इधर संसार की तरफ खींचेंगे। जब जब इनसे महाराज हम उपरत होते जाएंगे तो उधर महाराज लगते जाएंगे। जैसे तराजू के दो पलड़े हों और महाराज एक में वजन ज़्यादा हो, एक में कम हो, तो ज़्यादा वजन वाला ही पृथ्वी पे टिकेगा। अब उसके लिए क्या करें कि जो पृथ्वी पर जो टिक गया पलड़ा, उसके सामान उठा उठा करके दूसरे पलड़े में रखते जाओ। तो ज्यों ज्यों रखते जाएंगे महाराज उसका बोझ ज़्यादा होता जाएगा, इसका कम होता जाएगा और फिर वो पलड़ा भी भारी हो जाएगा। किसका पलड़ा भारी करना चाहते हैं? सतोगुण का? नहीं महाराज, सतोगुण भी क्या करेगा, वो भी महाराज अच्छे कामों में लगाएगा। भगवान तो इसको कहते हैं आप तो गुणातीत बनिए, निर्द्वंद्व ऐसे आप बनिए, निर्योग क्षेम आत्मवान। तो भगवान कहते हैं कि ये जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि है महाराज, ये संसार में लगी रहती है। संसार भगवान ने बनाया, इनको बनाया तो महाराज इनके विषयों को भी बनाया। जब भगवान ने कान बनाए तो शब्द भी बना, शब्द बना तो आकाश भी बना। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो महाराज इनसे धीरे 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 आप उपरत होइए। स्वरूप में स्थिर हुए चित्त की क्या स्थिति होती है, इसको महाराज बता रहे हैं भगवान कि यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हे अर्जुन, जैसे वायु रहित जो स्थान है उसमें स्थित दीपक की लो की तरह चेष्टा रहित हो जाती है। दीपक की लो कहाँ हिलती डुलती बंद हो जाती है? कहते हैं महाराज जहाँ हवा न हो। तो जैसे स्पंदन रहित वायु तो खैर है ही सही सब जगह, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वायु न हो। लेकिन वायु का जैसे चलना, पंखा चला तो वायु में स्पंदन हुई, अब उसके नीचे दीपक लगा दिया तो महाराज या तो दीपक की लो हिलती डुलती रहेगी या फिर वो महाराज निर्वाण को भी प्राप्त हो सकती है। तो जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लो चेष्टा रहित हो जाती है, इसी प्रकार योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। उसका चित्त भी फिर वैसे ही स्थिर हो जाता है, उसका मन भी, इंद्रियां भी सब महाराज शांत हो जाती है। जैसे महाराज पंखे की हवा के नीचे दीपक रखेंगे तो लो स्थिर नहीं रहेगी, पंखा बंद कर दिया महाराज, अब दीपक की लो स्थिर हो गई है। तो उसी प्रकार से महाराज जो है योग का अभ्यास करने से जिनके मन वश में हो गए हैं, ऐसे उस चित्त की उपमा उस दीपक से दी गई है। जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होती है
उस अवस्था का महाराज आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मति तुष्यति। योग सेवया यत्र, योग का सेवन करने से जिस अवस्था में महाराज निरुद्धम चित्तम उपरमते, निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में जो निरुद्ध चित्त है वो महाराज उपराम हो जाता है। संसार की ओर लगने वाला जो चित्त है वो संसार से दूर हटता है, तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, ऐसा ध्यान योगी करने लग जाता है महाराज। और सबसे बड़ा सुख इसी में है। अब महाराज ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में ही संतोष का अनुभव करता है। अब इसके बाद क्या होता है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। हे अर्जुन, जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ, यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता, वो सुख मिलता है महाराज। ब्रह्मानंद में ब्रह्मानंद के सुख का वर्णन हो रहा है महाराज। आनंद तो यहाँ भी है, विषय और इंद्रियों के संयोग में भी सुख है। जीभ से जब महाराज रसगुल्ला लगता है बड़ा आनंद आता है। जीभ से महाराज वह रतन कचौरी महाराज चटनी युक्त जब लगती है तो बड़ा आनंद आता है। सठरस कानों में महाराज जब कोई अपनी स्तुति करता है तो महाराज बड़ा आनंद आता है? लेकिन ये सब क्या है? सब क्षणिक हैं। अरे महाराज रसगुल्ला गुलाब जामुन जी पे टिका, बड़ा आनंद आया और यहाँ से नीचे सरका, जय जय सिया राम। लेकिन ये जो ब्रह्मानंद है इसका आनंद कभी जाता नहीं है। हरि रस पिया जानिए कबहु न जाए खुमार, मैं मनता घूमत रहे नाहे तन की सहारे। हरि रस पिया जानिए, भगवान के उस आनंद का पिया हुआ, उस रस का पान किया हुआ, तब समझिए जब उसका खुमार नशा कभी न जाए, है ना, ये वो नशे उतर जाते हैं। तो सुखमात्यंतिकम यत् तत्, कहते हैं ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव ही नहीं है। कारण कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत है, स्वतः सिद्ध है। ये संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। सा काष्ठा सा परागति, बस उसके आगे फिर कुछ नहीं, है ना। जैसे महाराज हवाई जहाज उड़ते हैं और आ जाते हैं, मगर ये तुम्हारा उपग्रह है, बस अपने उस कक्षा में स्थापित हो गए, वहाँ से सूचनाएं भेजते रहे। फिर तो महाराज ये क्या है? अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय का मतलब ये है कि इंद्रियों से परे है और महाराज बुद्धिग्राह्य है। इस प्रकार ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित होता नहीं है। इंद्रियां ही तो विचलित करती है, मन ही तो करती है, बुद्धि तो करती नहीं है। बुद्धि तो बेचारी क्या करती है, इनके भाव के साथ इसको बहना पड़ता है। घर में जब मम्मी जी एक तरफ हो गए, बच्चे एक तरफ हो गए, तो पापा जी को तो भाई इनकी बात माननी है। बुद्धि का तो मैं मानता हूँ घर में वो स्थान है जो पिता का है, उसकी माने चले तो बहुत अच्छी बात है। अब महाराज वोट पड़े, बच्चों के वोट भी मम्मी जी की तरफ पड़ गए और मम्मी जी की वोट भी बच्चों की तरफ पड़ गए। अब पिता क्या कर लेगा? ऐसे ही बुद्धि है महाराज। माने तो ठीक है, फिर नहीं माने तो ठीक है भाई, आप जैसा करो वैसा कर लो। हमारी भी सहमति है, क्या कर सकते हैं बेचारे। भगवान कहते हैं कि भैया ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता? इसका कारण महाराज श्लोक में बताते हैं। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते।
जो श्लोक हैं महाराज, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। देखो क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर, कौन सा लाभ? वही महाराज परमात्मा प्राप्ति कहा। जब महाराज परमात्मा की प्राप्ति का लाभ हो गया, उससे अधिक कोई दूसरा लाभ महाराज जो है मानने में भी नहीं आता। उससे बढ़कर के और क्या लाभ हो सकता है? जब महाराज मणि माणिक के आपको मिल गए, अब ये सीपेज कांच और मूंगे, इनसे क्या लेना देना, क्या मतलब महाराज? तो कहते हैं जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता। बस परमात्मा दर्शन हो गया, और क्या। और जिसमें स्थित होने पर यह बड़े भारी दुखों से भी विचलित नहीं किया जा सकता। संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता है तो व्यक्ति को विचलित करती है। अब वो संसार में रहा ही नहीं, उसका चित्त मन बुद्धि उधर रही नहीं, तो संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता उसके लिए क्या काम कर सकती है? वो तो मानापमाने समय महाराज, उसके लिए सब बराबर हो जाते हैं। सबसे बड़ा लाभ यही है। और इस लाभ को मानने के बाद उसे कोई वो दूसरा लाभ वो मानता भी नहीं है। महाराज इस प्रकार जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती है, उससे बड़ा कोई लाभ है ही नहीं। और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकता। सहन शक्ति इतनी आ जाती है उस व्यक्ति में। ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में प्रेरणा करते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग रहता है, दुखों का संयोग और उस संयोग का वियोग, मतलब दुखों का बिल्कुल वियोग है, जिसमें हमारा दुख आते ही नहीं हैं, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। बिना उकताए, महाराज कोई काम की जल्दी है, हड़बड़ाहट है, मन शांत नहीं है, तो महाराज उसमें वो ध्यान लगेगा नहीं। इसीलिए सबसे पहले कैसा मन हो, उस ध्यान योग का अभ्यास किससे करें? न उकताए हुए चित्त से करें। आपके दिमाग में किसी तरह की हलचल न हो, कोई संसार की बाधा न हो, कोई घर गृहस्थी की ऐसी कोई काम धाम। और चूंकि महाराज अब कहेंगे तो बुरा लगेगा, मगर महाराज व्यास जी महाराज ये लोग हैं साहब, निरंकुश हैं, निरंकुशा कवया, निरंकुश होते हैं। देखो आप गोस्वामी जी ने तो बहुत ही अच्छी महाराज रामायण लिखी, मगर फिर भी लोगों को बुरी लग गई 2-4 चौपाइयाँ। अरे महाराज उन्होंने तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकड़ ताड़ना के अधिकारी महाराज इन्होंने तो ये लो साहब इसकी गलती व्याख्या करती। अरे कहने वाला कौन है? कहने वाले भी तो महाराज समुद्र हैं, जड़ी हैं, राम जी थोड़ी करें। समुद्र कह रहा है राम जी से, महाराज मैं जड़ हूँ, आपने मुझे जो सजा दी जो अच्छा किया। मगर महाराज इस राजनीति के चक्कर में कहते हैं साहब, कोई कहते हैं साहब उन्होंने तो महिलाओं की बड़ी बुराई की है। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उड़ रहे। साहस अंदर चपलता माया भय अविवेक असोच अचाय अदाया। ये तो देखो कह कौन रहा है, किसकी बुद्धि है महाराज? ये तो रावण कह रहा है और खुद की पत्नी से कह रहा है? अगर मान लो कोई पुरुष अपनी पत्नी को डांटे फटकारे तो बेचारे गोस्वामी जी का क्या कसूर है? कहना है तो रावण से कहो, गोस्वामी जी को क्यों कहते हो? तो इस प्रकार महाराज जो संसार की जो हमारी हलचल है, बिना हलचल हुए शांत चित्त से और निश्चय पूर्वक करना चाहिए। अब महाराज भगवान ने जिस योग साध्य रूप समता का वर्णन किया था, उसी योग की प्राप्ति के लिए अब आगे के श्लोक से निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण आरंभ करते हैं। निर्गुण निराकार भगवान के 2 ही रूप हैं, या तो सगुण साकार हैं या निर्गुण निराकार हैं, बीच में एक और है और महाराज उसको कहना चाहिए निर्गुण साकार। जैसे विद्युत का
तारों में होकर के जाना। तार दिख रहा है, विद्युत नहीं दिख रही है। और आपका पावर हाउस है, वहाँ न तो तार है और न विद्युत है। घर में आ गई तो महाराज ये सगुण साकार हो गई। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द देते हैं, है ना। ये तो ब्रह्म है, परमात्मा है और फिर भगवान है। चलो देखते हैं साहब। तो संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान सर्वान कामान अशेषतः त्यक्त्वा। हे अर्जुन, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके, कोई भी संसार की इच्छा कामना हमारे चित्त पर न चिपके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटावें। और हटा करके क्या करें? कहते हैं महाराज हटाने के बाद में और जो है हटाने के बाद में अब कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह कैसे करें, इसका उपाय भगवान बता रहे हैं। शनै शनै उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ये भी महाराज श्लोक बहुत अच्छा है महाराज। हम नाम नहीं लेंगे कि कौन से महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, लेकिन एक बार हम साहब टीवी पे ये सुन रहे थे, तो उन्होंने जब ये श्लोक बोला, श्लोक बोलते हमने महाराज टीवी बंद कर दी। मैंने कहा जब श्लोक ही ठीक नहीं बोल पा रहे हैं महाराज, तो इसकी क्या व्याख्या करेंगे? यहाँ देखो महाराज श्लोक कैसे बोला जाएगा। शनै शनै उपरमेत, शनै शनै उपरमेत। अब आप बोलेंगे शनै शनै रूप रमेत, तो ये रूप रमेत थोड़ी है, ये तो उपरमेत है, उपरम होना है। हमारे एक रामायण के कथावाचक बहुत अच्छे लगते हैं महाराज हमको, बड़े हंसी हंसी में बड़े अच्छे से अच्छे उस महाराज कथा को कह जाते हैं। वो चला आया गुरु जी के पास पढ़ने का, गुरु जी मुझे ज़रा उच्च स्तर का ज्ञान, उच्च स्तर का वो कोई बताओ जो मैं साधना करूं। गुरु जी ने कहा भाई नया नया आया है तो हनुमान चालीसा पढ़। अरे गुरु जी क्या हनुमान चालीसा? अच्छा सुंदरकांड पढ़ ले। अरे गुरु जी क्या सुंदरकांड? रामायण पढ़ ले। अरे गुरु जी क्या रामायण, बहुत छोटी बात है, कोई ऊंची बात बताओ आप हमको। भाई तो फिर गीता पढ़। हाँ ये बात सही है, गीता गुरु जी पढ़ लेना चाहिए। अब गीता जब बोलने लगा, गुरु जी ने बोला कि वो सर्वोपनिषदो गावो गोपा दोग्धा गोपाल नंदन है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन है। कहा बेटा आई समझ में? कहा गुरु जी कुछ आ गए मगर कुछ नहीं आई। कहा क्या समझ में आई क्या नहीं आई? कि जो ना सर्वोपनिषदो गाओ, जितनी भी उपनिषदें हैं ये सब गायें हैं। दोगधा गोपाल नंदन है। गुरु जी ये गोपाल नंदन भी आ गया, मगर ये दोगधा कौन है? ये दोगधा समझ में नहीं आया। ये दो गधा कौन कह दिया आपने? गुरु जी ने कहा भैया एक गधा तू और एक गधा मैं है। दो गधा का मतलब दुहने वाला होता है ना। राजेश्वरानंद जी महाराज बड़े सरल, बड़े ज्ञानी, संस्कृत के ज्ञानी, संगीत के मतलब बहुत ज्ञानी, बड़ी श्रद्धा है हमारे साहब उन पर। तो बड़े आनंद में ऐसे वो जो है श्लोक सुनाते हैं, ऐसे वो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। गुरु जी ये टपटले क्या है इसमें? तो भैया इनका संधि विच्छेद करके पढ़ो तो बात समझ में आ जाएगी। आज जिन गुरु जी ने ये वो श्लोक बोला था अशुद्ध, हमने टीवी बंद कर दिया, आजकल वो जेल की हवा खा रहे हैं। आप समझ जाइए कौन हो सकते हैं। शनै शनै, या तो संधि मिला के पढ़ो या संधि विच्छेद करके पढ़ो। शनै शनै उपरमेत भी पढ़ सकते हैं और शनै शनै उपरमेत भी पढ़ सकते हैं। बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए। देखो शनै शनै, शनै शनै का मतलब धीरे धीरे, एकदम ऐसा नहीं कि महाराज ध्यान करने लगे रहा आज ही 15 घंटे का कर लिया। नीति शास्त्र वाले कहते हैं कि 2-5 काम धीरे धीरे होते हैं। क्या धीरे धीरे होते हैं? कि शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम,
शनै विद्या शनै दानम पंचैतानि शनै शनैः। कुछ काम ऐसे हैं जो धीरे धीरे होने चाहिए, होते हैं, जल्दीबाजी में काम बिगड़ जाते हैं। तो धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जावें और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करें, परमात्मा का ही चिंतन करें। इस प्रकार भगवान अर्जुन को बताते हैं। अब आगे महाराज ये तो बहुत सारे हैं, अभी तो ये उपदेश चलते रहेंगे। आज हम इस व्याख्यानमाला को यहीं देंगे विराम, वाणी को देते हैं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली व्याख्यानमाला के साथ। तब तक आप खूब कथा व्याख्यानमाला सुनिए और लोगों को सुनाइए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, महाराज शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।